हाय जैक। यार ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या सीन है? अरे कुछ नहीं यार, बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, बिल्कुल ही सिंपल सा। क्या बात कर रहा है यार? प्रैक्टिकल क्वेश्चन से तो मुझे बहुत डर लगता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमेशा ही मुश्किल होते हैं, और अकाउंट्स में तो खासकर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, वो तुझको लगते हैं, क्योंकि तेरा सोचने का तरीका ही अलग है। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि तुझे अपने सोचने की अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही ज़्यादा सिंपल लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अरे वही कहना क्या चाहते हो? बड़ी सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर कंसेप्ट को दिमाग में रिलेट करना ज़रूरी है। उसके बाद वो मेमोरी से कहीं भी नहीं जाने वाला। जैसे कि इस पिक्चर को ध्यान से देख, ये क्या है? अरे यार, ये तो भंडारा बढ़ रहा है। हाँ, ये भंडारा नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ओ तेरी की, क्या बात कर रहा है यार? बस तू इस पिक को 1 मिनट के लिए ध्यान से देख और ये समझ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कल की क्लास में तुझे खुद समझ आ जाएगा कि ये कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, आई एग्री विद यू। अब क्लास में चलते हैं और देखते हैं ये कितना आसान है। वेरी गुड मॉर्निंग। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, टॉपिक नंबर 2। पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, टॉपिक सेकंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपको बस बातें ध्यान से सुननी है और आप लोगों को प्रैक्टिस साथ साथ में करना है। तो शुरू करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग बुक बंद करके केवल बात को ध्यान से सुनेंगे। दो तरह से हम चीज़ों को समझते हैं। पहले अपने दिमाग में रिटेन करते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। एक छोटी सी आप स्टोरी सुनेंगे ताकि फिर हम टेक्निकली भी चीज़ को समझेंगे कि चैप्टर क्या है। आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पूरा आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा। सर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक घर है और ये घर का ड्राइंग रूम, ये है घर का ड्राइंग रूम जहाँ पर सभी गेस्ट लोग वगैरह बैठते हैं। ड्राइंग रूम, ये सब गेस्ट हैं, बैठे हैं। और ये है घर का बेडरूम। यहाँ 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, ABC। और ये गेस्ट, ये लोग गेस्ट। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी कोई दिक्कत है, चलो रहने दो, कोई नहीं। ये गेस्ट यहाँ पर घर में आते हैं। ये पूरा का पूरा एक घर है, ये पूरा एक घर है। ये आप समझिए, घर पर गेस्ट आते हैं और गेस्ट के लिए कुछ खाने का, जैसे खीर बनाई जाती है। सपोज करो खीर बनाई गई, वो गेस्ट के रूम में जाएगी, गेस्ट उसको खाएंगे। और अगर यहाँ से खीर बच गई, किचन से खीर बन के आई घर से गेस्ट के लिए, और अगर खीर बच जाती है तो वो खीर, बची हुई खीर कहाँ आएगी? बेडरूम में, बच्चों के पास। अब बच्चे खाएंगे, लेकिन बची हुई
हुई हुई यार कैसे लिखेंगे, बची हुई खीर ये बच्चे खाएंगे। पहले खीर बाहर वाले लोगों को दी जाएगी, गेस्ट को, अगर बच जाती है तो ये बच्चे उसको बची हुई खीर को खा लेंगे। एक बार आप इतना ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, बाद में आपको समझ आएगा कि मैंने क्या ड्रॉ करवाया है, कोरिलेट आप कर पाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। बस आप इतना लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप ऐसे ड्रॉ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट शॉर्ट में, और इस बेडरूम को लिख लीजिए आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में मैं APP डॉट अप्रोप्रिएशन को ऐप लिखूंगा, और P&L आपको पता ही है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस ऐप मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको फटाफट से आप वीडियो पॉज करके पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, आगे चलते हैं। बस आप अभी फिलहाल इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपके दिमाग में रिटेंशन हो चुका है, आपको बाद में समझ आएगा कि मैं क्या लिखवाया था मैंने। अभी इस टॉपिक को आप भूल जाइए, इसकी हम बातें नहीं कर रहे, P&L अप्रोप्रिएशन की कोई भी बात अभी हम नहीं कर रहे, केवल हम चीज़ों को दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक की बात हम नहीं करने वाले अभी फिलहाल, इस टॉपिक को आप भूल जाओ। सर एक बात देखिए, सेल हुई पूरे साल में कि एक शॉप है, माना एक शॉप है, पूरे साल में माल बेचते हैं ये लोग 2 लाख रुपए का, और ये माल जो इन्होंने खरीदा था 50,000 का, और इनके माल को लाने के कुछ खर्चे हुए थे, जिसको हम बोलते हैं फ्रैट का खर्चा या कैरिएज का खर्चा 10,000, और इनका थोड़ा सा और कुछ भी खर्चा हुआ था, सैलरी वगैरह इन्होंने दुकान पे अपने जो वर्कर हैं उनको पे करी थी 20,000, कुछ इनके वाटर बिल वगैरह गए थे वो इन्होंने पे करा था 10,000, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह इन्होंने चार्ज किया था 10,000। आपसे अगर मैं पूछूँ कि प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे साल में इतने का माल बेचा, इतने का खरीदा, ये खर्चे हुए, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप बड़ा सिंपल से इसका रिप्लाई करेंगे कि साहब ये हमने माल खरीदा और ये माल बेच के हमारे पास पैसा आया और इतने का खरीदा, तो 2 लाख में से 50,000 घटाया, 1.5 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन और भी खर्चे हैं, तो हम कहेंगे कि परचेस की कॉस्ट भी घटा दो, बाकी सारे खर्चे जितने भी हुए आप लेस कर दो, इसमें से ये सारा आप लेस कर दो, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। भाई इतने का बेचा, इतने का खरीदा, पहले तो जितने की खरीदे वो माइनस कर दो, फिर जितने उस माल पे खर्चे हुए वो माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख रुपए, ये सारे खर्चे आपके मिला के 1 लाख बनते हैं। 1 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख के खर्चे घटा दो, 1 लाख का प्रॉफिट बचा। ये बेसिकली क्या है, आप देखिए 11th क्लास के अंदर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ये वो ही है, ये वो ही अकाउंट है। आप ध्यान से देखें कि इतने का माल बेचा, इतने का खरीदा और ये खर्चे हुए। इसी को अगर मैं अकाउंट में डाल दूं, इस प्लस माइनस की कैलकुलेशन को अगर मैं अकाउंट में डाल दूं, तो वो मेरा बन जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे देखेंगे आप लोग, अगर मैं इसी का ट्रेडिंग P&L बना दूं रफली, देखो केवल आपको बात को लाइटली सुनना है, अभी कुछ भी हम टेक्निकल बात नहीं कर रहे, केवल लाइटली आपको चीज़ों को देखना है, कॉमन सेंस की चीज़ें। तो इसमें क्या करता था मैं, सेल को इधर डाल देता था, सेल 2 लाख, बाकी परचेज होती थी मैं इधर डाल देता था ट्रेडिंग में 50,000, फिर देखता था डायरेक्ट एक्सपेंस कितने, फ्रैट डायरेक्ट एक्सपेंस होता था मेरा, फ्रैट इनवर्ड 10,000, और फिर ये तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। तो पहले मैं अपना GP निकाल लेता था, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे? यहाँ 2 लाख लिखता था, यहाँ 2 लाख टू GP, 60,000 घटाया 1,40,000, इस GP को यहाँ लाता था बाय GP 1,40,000, और फिर ये 3 इनडायरेक्ट खर्चे, सैलरी, वाटर बिल, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वाटर बिल, डेप्रिसिएशन,
20,000, 10,000, 10,000, यहाँ इसको सम कर देता था मैं, और यहाँ 2 नेट प्रॉफिट 1,00,000, ये तीनों खर्चे घटा दिए मैंने 41 में से। तो आपको ध्यान आ रहा होगा ये ट्रेडिंग पे हैंडल ही होता था। मतलब अगर हम सीधी सादी भाषा में बात करें तो भाई जितने का माल बेचा उसमें से एक तो खरीद घटा दो और जितने खर्चे हैं वो घटा दो। यहाँ हम ट्रेडिंग पे हैंडल नहीं करते हैं, जितने का माल बेचते हैं उसमें से खरीदने की कॉस्ट घटाते हैं और बाकी डायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे सारे के सारे घटा देते हैं, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट से हमें कुछ नहीं लेना देना होता, ये तो हम बस निकाल देते हैं। कई बार तो क्या होता है, लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते नहीं है, सारे खर्चे एक साथ घटा के सीधा नेट प्रॉफिट, तो ये मेन होता है नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करते थे, ये जो मेरा प्रॉफिट आता था इसको हम क्या करते थे, जब सोल प्रोप्राइटर की हम अकाउंटिंग करते थे, इस नेट प्रॉफिट को मैं कहाँ ले जाता था, आप ध्यान करेंगे थोड़ा सा 11th का बैलेंस शीट में, यहाँ एक कैपिटल अकाउंट होता था और यहाँ केवल एक कैपिटल अकाउंट होता था। केवल एक कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि एक ही बंदे का बिजनेस होता था। 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो कैपिटल इसकी होती थी उसमें आप जोड़ देते थे कि भैया ये आपका पूरे साल में नेट प्रॉफिट हुआ 1,00,000 का। यहाँ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो उसने साल के शुरू में लगाई थी यहाँ टोटल लिख देते थे। आप ये काम करते थे 11th क्लास के अंदर। ठीक है सर, ये काम आप 11th में करते थे। आप बात को ध्यान से समझेंगे, मैं कहता हूं कि सेम केस है, ये इतने का माल बिका, परचेज हुई, फ्रेट हुआ, सैलरी, वाटर बिल हुआ, डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ। लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारी फर्म है, जो पहले एक बंदे की फर्म थी जिसमें केवल एक मिस्टर एक्स काम ओनर थे, अब 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 पार्टनर हैं। अब आप एक बात समझेंगे कि ये जो प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए, पहले तो हमने कैपिटल में ले जाके जोड़ दिया था क्योंकि एक ही मालिक था, सारा प्रॉफिट उसी का था। लेकिन अब इसका बंटवारा होगा, बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्स वाई और जेड के बीच में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप समझो, अब जो बैलेंस शीट बनती है पार्टनरशिप के अंदर, वहाँ क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, छोटा सा आप नमूना उसका देखेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट में कैपिटल में 3 कैपिटल अकाउंट होते हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट। हम क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटल में ले जाके नहीं जोड़ते। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को पहले बांटते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक और इसके नीचे अकाउंट बनाते हैं बंटवारे के लिए, कि प्रॉफिट को हम बांट सकें पार्टनर के बीच में। वो अकाउंट क्यों बनता है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। और उस अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, P&L अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट्स को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में, उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखेंगे हम, देखो आप लोग लाइटली बातों को सुने, नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई है, कवर है, स्टेप वाइज पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। आप अभी लाइटली चीज़ों को समझेंगे क्योंकि कुछ भी इसमें टेक्निकल बात नहीं होने वाली। अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो 70% चीज़ आप समझ चुके हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ आपको समझने के लिए रहती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन, आपने P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट हमारे कोर्स में नहीं है बनाने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये तो वैसे ही बनता है जैसे 11th में बनता था, पार्टनरशिप में भी वैसे ही बनता है। माना यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया, अभी का केस लेते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया 90,000 रुपये, सेल लिखी ऊपर, खर्चे लिखे होंगे, नेट प्रॉफिट आया 90,000। इसके बाद बैलेंस शीट नहीं बनाते पार्टनरशिप में, पहले प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए खाता बनाते हैं, इसके बाद जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारे एग्जाम में बनाने के लिए आएगा ये अकाउंट। ठीक है सर, इसी को मैं बोल रहा था ड्राइंग रूम, इसको बोल रहा था मैं बेडरूम, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। अब
ब्रैकेट में लिख दो बंटवारा खाता, समझने के लिए कि बंटवारा, इस खाते में बंटवारा हुआ किसका, प्रॉफिट्स का, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस चलता है हमेशा, इस अकाउंट से कुछ यहाँ ट्रांसफर करना है तो क्रॉस चलता है। देखो 90,000 रुपये कमाए पूरे साल में, अब इस 90,000 का बंटवारा हुआ तो इस 90,000 को हम पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्रॉस, जैसे जीपी को एनपी में जीपी को भी हम क्रॉस ट्रांसफर करते थे, यहाँ इसको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम इसको लाए हैं, तो नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में आप लिखेंगे 90,000। अब ये है खजाना, लिख लो खजाना, ये खजाना है, प्रॉफिट क्या है, एक तरह का खजाना। अब इस खजाने का बंटवारा जो हुआ वो इधर हुआ, इस साइड में डेबिट में, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में खजाना आ गया, ये खजाना आ गया, यहाँ पे 90,000 का खजाना पार्टनर्स के पास आ गया। अब 90,000 के प्रॉफिट्स मतलब खजाना, यहाँ पे इनका बंटवारा होगा। अब आप लोगों को लगेगा इसमें दिक्कत क्या है, जो भी उनका रेशो है बांट दो, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर बराबर बराबर का रेशो है तो यहाँ पे आप बांट दो 30,000 रुपये। अगर मान लो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि बराबर बराबर हम बांटेंगे या एक पर्टिकुलर रेशो में बांटेंगे, तो उस रेशो के हिसाब से हम बांट दो, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में। प्रॉब्लम क्या है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, माना बराबर का इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि बराबर प्रॉफिट बटेगा, तो 30,000 इसको मिल गया, 30,000 इसको मिल गया, 30,000 इसको मिल गया, कहानी खत्म। बड़ी सिंपल सी बात है, देखेंगे आप भाई बराबर बराबर प्रॉफिट मिल गया। और प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट एक पार्टनर का हिसाब किताब का खाता होता है कि हमें फर्म से कितना लेना है, तो एक ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल में प्रॉफिट चला गया, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। देखेंगे आप एक बार, और इसके बाद बैलेंस शीट भी बनती है। टेक्निकली बैलेंस शीट तो ऑब्वियसली बनेगी, हम देखेंगे भी छोटी सी बैलेंस शीट बना के। एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आने वाली बनाने के लिए, एग्जाम में बनाने को आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लेकिन अब मेरे साथ आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ का केस की दिक्कत कहाँ पे आती है। दिक्कत नहीं, हम नई चीज़ समझेंगे, देखेंगे कि और क्या केस हो सकते हैं। फटाफट से रब कर लीजिए और देखिए, मेरे साथ क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है, क्वेश्चन उतारना ही पड़ेगा। देखिए काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन उतारेंगे फटाफट। एग्जाम्पल 1, ABC आर पार्टनर्स, ठीक है, और एग्रीमेंट एग्रीड एज फॉलोज, मतलब उनका एग्रीमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सैलरी टू ए 50,000 रुपये टोटल, कमीशन टू सी 20,000 रुपये, ठीक है सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, इन्होंने लिख लिया कि बराबर बांटेंगे हम। और चलो इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल। ये इनका एक एग्रीमेंट है, क्वेश्चन उतारेंगे फटाफट से, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लेंगे, मैं रब करता हूँ फिर। ये इनका एक एग्रीमेंट है, ये एक केस है कि एक फर्म है, 3 पार्टनर है, इन्होंने ये एग्रीमेंट करा। अब ये एग्रीमेंट साल के शुरू में या साल के बीच में इन्होंने करा, और नेट प्रॉफिट जो है हमारे, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से वो है आपके 2 लाख रुपए के,
तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन मैं बनाता हूं फटाफट अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम देखेंगे कि खजाना कितना है, मतलब भाई यहाँ पर कुछ खजाना होगा, उस खजाने को यहाँ बांटेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे नेट प्रॉफिट का P&L से कितना खजाना ट्रांसफर हुआ है, बांटेंगे तो तभी जब खजाना आया होगा। तो खजाना कितना आया 2 लाख का, तो लिख देंगे बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 2 लाख। ये खजाना हमने लिख दिया। अब इस खजाने का करेंगे बंटवारा। अब आप देखेंगे, अब हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि पार्टनर के बीच में क्या एग्रीमेंट है। वो 6 चीज़ें आप याद करेंगे, उसमें से 1 चीज़ 2 चीज़ और 3 चीज़, 3 चीज़ों पे यहाँ एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा है। तो हम देखेंगे, अब लिखा है कि ए जो है पार्टनर, उसको सैलरी मिलेगी 50,000, सी को कमीशन मिलेगा 20,000 और जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल बांटेंगे। तो भैया चाहे सैलरी दो, चाहे कमीशन दो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कुछ भी दो, मिलेगा तो इसमें से ही। जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट में से ही मिलेगा। बड़ा सिंपल है। तो अब हम इस प्रॉफिट में से बांटना शुरू करेंगे। सर सबसे पहले हम सैलरी दे देंगे ए को 50,000, तो यहां देते हैं सैलरी टू ए, सैलरी 50,000। फिर बी को कमीशन दे देंगे टू बी, कमीशन 20,000। सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि पहले कमीशन देते फिर सैलरी देते? यार एक ही बात है, चाहे पहले सैलरी दो फिर कमीशन दो, चाहे कमीशन दो सैलरी दो, कैसे भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। इस लाइन का मतलब समझेंगे ही। इस लाइन का मतलब हमेशा यह होता है कि भैया नेट प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बराबर बांट देंगे। तो अब कैसे सॉल्व बनेंगे? 2 लाख रुपए का खजाना टोटल था, 2 लाख में से कितना बच गया? 50,000 और 20,000 70,000। तो देखेंगे कितना बचा, टोटल करेंगे यहाँ। वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा, 2 लाख। तो 2 लाख में से 70,000 का खजाना बट गया, 70,000 घटा देंगे, 1,30,000 रुपये बचता है, 1,30,000। अब उस 1 लाख, एक काम करते हैं, इसको 30,000 कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, 30,000। तो प्रॉफिट हमारा बच गया, 2 लाख में से 80,000 गए, 1,20,000। 2 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 की सैलरी दे दी, 30,000 का कमीशन दे दिया, 1,20,000 का प्रॉफिट बचा। उस 1,20,000 को अब इक्वल बांट लेंगे। तो ठीक है, टू प्रॉफिट ए बी सी, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट। कितना 1,20,000 बांटना है हमें टोटल। ये सी के आगे नहीं लिखा है टोटल में, तो 40,000। देखो कैसे प्रॉफिट मिला है भाई। 2 लाख में से पहले सैलरी दी, कमीशन दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा उसको 3 पार्ट्स में बांट लिया। नोट करेंगे जल्दी से। सर सेम क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन को और थोड़ा सा लेंथी कर देते हैं इसी सेम एग्जांपल को। अब यहाँ पर एक चीज़ और डाल देते हैं हम छोटी सी, कि ए की जो कैपिटल थी और बी की और सी की जो कैपिटल थी, इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख। एंड पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा और सी को मिलेगा 10%। ए को 10%, सी को 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम से ही पता लग रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल पर, तो ए की कैपिटल का 10% ए को मिलेगा, सी की कैपिटल का 10% सी को मिलेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल वैसे वो प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा 5 लाख कर देते हैं। तो पहले खजाना देखेंगे क्रेडिट साइड में कितना आया, तो खजाना आया बाय P&L अकाउंट
5 लाख। अब खजाने का बंटवारा, अब इस खजाने का बंटवारा डेबिट में हुआ। देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए बात कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करते हैं। पहले खजाना लिखते हैं क्रेडिट में, फिर खजाने का बंटवारा। अब सैलरी पहले दें, कमीशन पहले दें, प्रॉफिट तो लास्ट में ही बचेगा। देखो सैलरी दें, कमीशन या इंटरेस्ट तो भैया कैसे भी कुछ भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी पहले दे देते हैं। टू ए सैलरी 50,000, टू बी कमीशन 30,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस बार क्वेश्चन में एक चीज़ हो रहा है, ए का और बी का। और जब मैं ए और बी लिखता हूँ इसका मतलब होता है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना 10 लाख का 10%, 10,000 रुपये। और यहाँ बी को नहीं मिलेगा, सी को, बी को नहीं लिखा कुछ भी तो सी को लिखा, सी को मिलेगा 30 लाख का 30%, 30,000 रुपये। तो प्रॉफिट कितना बचा देखेंगे। 5 लाख में से कितना गया, 50,000, 30,000, 80,000, 80 और 30, 1,10,000 और 1,20,000। 5 लाख में से 1,20,000 आप घटा लीजिए, ये आपका आएगा 3,80,000। और अब इस 3,80,000 को टू प्रॉफिट बांट दीजिए 3 इक्वल पार्ट में, ए बी सी। 3,80,000 को 3 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख देंगे, खत्म। नोट कीजिएगा। तो एग्रीमेंट में कभी भी खाली ये नहीं लिखा होता कि प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दो, उसमें उन 6 चीज़ों के बारे में भी लिखा होता है। जैसे यहाँ देखो 6 में से कितनी चीज़ें लिखी हैं, 1 2 3 4 चीज़ लिखी हैं। क्या नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं लिखा और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं लिखा। ठीक है सर, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, कुछ भी P&L अकाउंट में नहीं आ सकता। जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स के लिए नेट प्रॉफिट, उसमें से ही इनका बंटवारा होता है हमेशा ही। ये कोई भी आइटम P&L में नहीं आ सकती, गलत हो जाएगा। P&L में केवल एक आइटम आती है, उसकी बात करेंगे। उन 6 में से एक आइटम P&L की होती है, जो पार्टनर के इंटरेस्ट पे लोन होता है, वो कभी भी यहाँ नहीं बैठता, वो हमेशा P&L की आइटम होती है। केवल एक आइटम, मैंने वहाँ एक स्टार मार्क भी करवाया था आपको नोट्स जब लास्ट क्लास के अंदर, तो वो आइटम P&L की होती है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। पॉज करके वीडियो को उसको उतारेंगे आप फटाफट से। फटाफट से एक चीज मेरे साथ आप ड्रॉ करेंगे, एक सैंपल कि P&L अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ सकता है। अभी तो हमको इसके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, एक क्लास इसमें और लगेगी। अभी इसको अच्छे से समझेंगे इमेजिनेशन फॉर्म में। एक छोटी सी स्टोरी भी मैंने आप लोगों के लिए और बनाई हुई है, जिससे आपका कंप्लीट दिमाग में ये चला जाएगा, पूरी तरह से समझ आ जाएगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और आप एक काम करिए, क्रेडिट साइड में आप लिखिए, क्रेडिट साइड में लिखिए खजाना। आप हिंदी वर्ड्स जरूर यूज़ करें, क्योंकि ये दिमाग में रिटेंशन पावर को बिल्कुल हाई लेवल पे लेके जाते हैं, बढ़ा देते हैं हमेशा के लिए। और डेबिट पे लिखिए बंटवारा। अब आपको पता लगेगा P&L अकाउंट से खजाना आएगा और यहाँ बंटवारा हो जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है, P&L का एक फॉर्मेट बनाते हैं, यहाँ आता है हमेशा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो खजाना आया हमारे लिए, पार्टनर्स के लिए, नेट प्रॉफिट। डेबिट में क्या क्या हो सकता है, उन 6 बातों को याद करो। टू सैलरी, और सैलरी किसको, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड चीजें आई हैं। टू कमीशन, भाई खजाना आया, खजाने में से क्या क्या दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, खजाने में से कमीशन दे सकते हैं, खजाने में से क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ठीक है, खजाने में से और रिजर्व निकाल सकते हैं। रिजर्व मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखो गुल्लक, मतलब कुछ पैसा हम यहाँ से प्रॉफिट में से ऐसा निकाल सकते हैं जो किसी भी पार्टनर को ना दें, भविष्य में सेविंग कर लें, गुल्लक बना के उसमें पैसा डाल लें। और लास्ट में टू, और सैलरी के ब्रैकेट में लिखेंगे रेम्यूनरेशन। ये वर्ड बहुत यूज होता है एग्जाम में, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। और यहाँ पे टू प्रॉफिट्स।
यहाँ भाई इतना खजाना आया, ये सब देने के बाद जो बचा उस प्रॉफिट को यहाँ बांट देते हैं, ए बी सी तीनों के कैपिटल में इसको डाल देते हैं हम, ख़त्म करेंगे इसको। टोटल अच्छा, जो खजाना था वो P&L से प्रॉफिट आया था, एक खजाना और हो सकता है, यहाँ केवल दो खजाने हो सकते हैं। एक खजाना तो जो प्रॉफिट आया था मेन खजाना, एक खजाना हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी थी तो वो उन ड्राइंग्स के बदले में अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 5% 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो वो इंटरेस्ट फर्म को देगा तो उससे फर्म का खजाना बढ़ेगा। ये फर्म के अकाउंट हैं, किसके? फर्म के, एंटिटी के अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट है। तो फर्म का एक तो प्रॉफिट हुआ वो खजाना, और जो ड्राइंग करने पर कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट फर्म को देगा वो खजाना। दो खजाने हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट का खजाना और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का खजाना। इन दो खजानों का बंटवारा फिर पार्टनर्स के बीच में हो जाता है। तो एक खजाना और आ सकता है, यहाँ लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो भाई मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये फॉर्मेट फटाफट से बना लेंगे, यहाँ बंटवारा और यहाँ खजाना भी लिख लेंगे। फॉर्मेट की थोड़ी सी दिक्कत थी, कोई नहीं, अब आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। कैमरे का फोकस थोड़ा सा हिल गया था। ये दिक्कत खैर धीरे धीरे दूर हो जाएगी आने वाली क्लासेस में। क्रेडिट में बाय P&L अकाउंट एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट का बंटवारा। क्रेडिट में लिख लीजिए खजाना, डेबिट में लिख लीजिए बंटवारा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, 90% आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस सारे के सारे हम A to Z क्वेश्चन TS ग्रेवाल की बुक से करेंगे अगली क्लास में। मैं और इसको और सिंपल करके आपको एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से रिटेन हो जाए, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। बस आपको डेली का काम डेली ज़रूर करना है। और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए हुए हैं, क्लियरिटी आपको पूरी आ जाएगी उसमें, नोट कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।